अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो बड़ा हमला किया उसका असर अब पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अमेरिकी सेना और उसके साथ इजराइल की आधुनिक फौज खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जो अपने इस्लामिक सत्ता और अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अपनी मजबूत वायुसेना के दम पर ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। शुरुआती हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को भी निशाना बनाया गया और इसके बाद अब अमेरिका और इजराइल की नजर ईरान के सैन्य अड्डों और तेल ठिकानों पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान के साथ किसी तरह का समझौता तभी होगा जब तेहरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करेगा। यानी इस युद्ध में अमेरिका पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। भले ही उसकी वायुसेना अमेरिका और इजराइल जितनी ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार है जिसने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये हथियार है शाहिद ड्रोन। ईरान के शाहिद ड्रोन इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे आत्मघाती ड्रोन हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में लाइटनिंग म्यूनिशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये ड्रोन अपने लक्ष्य के आसपास मंडराते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है सीधे लक्ष्य से टकराकर जोरदार विस्फोट कर देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित मॉडल हैं शाहिद 136, इसके अलावा शाहिद 131, शाहिद 129 और शाहिद 149 गाजा जैसे कई मॉडल भी मौजूद हैं। हर ड्रोन का काम अलग है। कुछ ड्रोन निगरानी के लिए बनाए गए हैं तो कुछ लंबी दूरी तक हमला करने के लिए। शाहिद 136 को ईरान का सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन माना जाता है। ये करीब 30 से 50 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लगभग 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जीपीएस सिस्टम के जरिए इसे टारगेट तक पहुंचाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ते हैं, इसलिए कई बार रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते और जब तक इनका पता चलता है तब तक ये अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके होते हैं। ईरान के लिए इन ड्रोन की एक और बड़ी ताकत है इनकी कम कीमत। जहां अमेरिका और इजराइल की आधुनिक मिसाइलों की कीमत लाखों डॉलर होती है, तो वहीं शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से 40 हजार डॉलर के बीच बताई जाती है। यानी ईरान बहुत कम लागत में बड़ी संख्या में इन ड्रोन को तैयार कर सकता है। इन ड्रोन्स को लकड़ी और कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है और इन्हें ट्रक या लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन सीधे अपने टारगेट की ओर बढ़ता है और टकराते ही विस्फोट कर देता है। ईरान की ये ड्रोन तकनीक इतनी असरदार साबित हुई है कि रूस भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस ने इन ड्रोन को गैरन-2 नाम से इस्तेमाल किया। हालांकि समय के साथ यूक्रेन ने इन ड्रोन से निपटने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली भी मजबूत कर ली है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी यूक्रेन से मदद मांग रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि उनका देश अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें इन ड्रोन से निपटने का अनुभव है। दरअसल अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए उसे अपनी महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। यानी अगर ईरान एक साथ दर्जन ड्रोन छोड़ देता है तो उन्हें रोकने में अमेरिका को करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जब इतने सारे ड्रोन एक साथ उड़ते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें ट्रैक करना और गिराना भी मुश्किल हो जाता है। ईरान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका के खिलाफ ही नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन, कुवैत, दुबई जैसे देशों की दिशा में भी ऐसे ड्रोन हमले किए गए हैं, क्योंकि ये देश अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं। यानी ये युद्ध अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ने शुरुआत में सोचा था कि ये युद्ध कुछ दिनों का होगा और शायद ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन अब हालात अलग नजर आ रहे हैं। ईरान अपने छोटे लेकिन खतरनाक हथियारों के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यही वजह है कि ये युद्ध धीरे धीरे लंबा और जटिल होता जा रहा है। और अगर अमेरिका को इन शाहिद ड्रोन का कोई सस्ता और कारगर जवाब नहीं मिला तो ये लड़ाई उसके लिए और मुश्किल बन सकती है। पश्चिम एशिया में अब युद्ध का तरीका बदल रहा है। भारी बम और बड़े लड़ाकू विमान के साथ साथ अब छोटे, सस्ते लेकिन घातक ड्रोन भी युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं।